ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, मेरे दिली बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों। बाबा ने बहुत प्यार से आज कहा। भगवान बताओ, इतनी किसकी भाग्य होती है जो भगवान स्वयं पढ़ाएं। तुम बच्चों के इतनी भाग्य तेज है, इतने भाग्यशाली बच्चे हो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों कि अगर तुम बच्चों इस ज्ञान को अच्छी रीत बुद्धि में धारण कर औरों को भी समझाओगे तो बहुत तुम्हें खुशी होगी और सफलता को भी प्राप्त होगी। कोई को भी ज्ञान सुनाना अर्थात प्राण दान देना है। अभी बच्चों, बाप तुमको ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं और तुम्हारे गले में ज्ञान की माला डाल रहे हैं, जिससे कि फिर तुम्हारे गले में पड़ती है विजय माला। हर कर्म में तुम्हारी विजय प्राप्त होती है। इस पढ़ाई से ही तुमको माइट मिलती है। माइट माने तुम्हारे समझ मिलती है। एक बाप ही शक्ति मिलती है। एक बाप ही तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कहते हैं। सुख धाम और शांति धाम से भी बच्चों स्वीट यह पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। इस कर्म में जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा ही पाओगे। तुम कितने लकी बच्चे हो। भगवान बताओ, कह रहे हैं आज तुम बच्चों से, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि भगवान तुम बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों तुम कितने लकी हो जो इस संगम पर बेहद के बाप के बनते हो। फिर शिव बाबा ने कहा कि तुम बाप को तुमको बहुत उच्च और सहज पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बच्चों, इस पढ़ाई से ही तुम भविष्य में राजा बनते, वो भी 21 जन्मों के लिए। इसलिए जो बाप तुम्हारे जीवन हीरे जैसे बनाते हैं, सिर्फ उनको देखो अर्थात उनको ही याद करो। बाकी दुनिया को तो देखते हुए भी नहीं देखना है। दुनिया कलयुगी है, दुनिया काली है, दुनिया बवाली है। भगवान ने कहा, दुनिया में तो दुनियावी मायावी बहुत छिपे रुस्तम हैं। मीठे मीठे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, सदा याद की यात्रा में रहो। भगवान शिव बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। याद की यात्रा में रहे तुम बाप से सारी ताकत लेते हो। साथ में 84 जन्मों का सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। बाबा ने कहा, बच्चों, इससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएंगे, तुम्हें सुख भी मिलेगा, तुम्हारा घर परिवार भी सुखी रहेगा। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, सर्वशक्तिमान बाप मैं आया हूँ तुम्हें शक्ति देने। जितना तुम बच्चे याद में रहोगे उतना तुम्हें अपने परम पिता बाप से शक्ति मिलती रहेगी। कृष्ण में बाबा ने कहा, बच्चों, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है। वह कैसे है सुनो। मैं अपने प्यारे बच्चों को बताता हूँ, उत्तर में सुनो। तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं। तो बच्चे कितने भाग्यशाली हो। बच्चे भाग्यशाली हो ना, बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। मेहमान कौन है? भगवान बाप। अब वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तो तुम बच्चों को ने बुलाया है कि बाप आया, यही है। बाबा आओ, भगवान आओ, मेरे दुख दूर करो। दो हाथ से ताली बजती है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें ताली बजती है, वो कैसे ताली बजती है वो तुम जानते हो किस तरीके से ताली बजती है। जब भगवान की याद में रहते हो तो ताली बजती है। भाग्यशाली तुम बच्चे हो। तुम मेहमान बनकर मैं तुम्हारे इस लोक कलयुगी दुनिया में आया हूँ। वह तुम्हारे सहयोग में विश्व कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया है कि बाबा भगवान आओ, मुझे दुख से छुड़ाओ आके। दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति भी मिलती है। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही राज्य करते हो। ओम शांति बच्चों। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं। अब शिक्षक कौन है? शिक्षक भगवान है। और यह भी जानते हैं कि यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। बाप भी कहते हैं कि हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूँ तुम्हारे सब दुख दूर करने और तुम्हारे घर को लायक बनाने आया हूँ। घर का कल्याण करने आया हूँ और तुम्हें अच्छी अच्छी समझ देने आया हूँ।
ये तो तुम जानते हो कि ये दुनिया छीछी है, तुम बच्चे भी छीछी बन गए थे, इसीलिए मैं आया हूँ। अपने को आपे ही कहते हो। बाबा, मैं बहुत दुराचारी हो गया हूँ, मैं बहुत दुष्ट हो गया हूँ, बहुत पतित हो गया हूँ। आओ बाबा, तुम यहाँ बैठे रहते हो, ये दिल में आना चाहिए बाबा। बाप भी कहते हैं तुमने बुलाया है तो मैं तुम्हें दुख दूर करने आया हूँ, तुमने निमंत्रण पे मुझे बुलाया है कि भगवान आओ। बाप याद दिलाते हैं बरोबर बच्चों से कि तुम बुलाते थे ना, आओ। तो तुम्हें याद आई है, हमने बुलाया है, अब बाबा आए हुए हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल वो लोग प्लान बनाते हैं कि यह शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान हैं। बाबा ने कहा, बातें तो देखो कैसे आकर मिलती हैं। आगे यह प्लान आदि नहीं बनाते थे। बाबा ने कहा, देखो बच्चों, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। जो परम पिता परमात्मा तुम्हें हर जन्म में यही मिलेगा। और देह के संबंध, देह के पर पिता तुम्हारे बदलेंगे। जितने भी तुम जन्म लोगे उतने तुम्हारे पिता होंगे। और मैं तुम कभी नहीं बदलता हूँ, और मैं वैसे ही बना रहता हूँ जिस तरीके से मैं आज हूँ। मैं अपने बच्चों को फिर भी सिखाता हूँ, यही सिखाता हूँ कि बच्चों, तुम्हें कल्याणकारी युग है ये। अपना कल्याण करो, घर का कल्याण करो, और सबका कल्याण करो। जो कोई हो उसको भी बताओ कि हाँ, भगवान का सुनो, ज्ञान सुनो, ये अविनाशी ज्ञान है। इस ज्ञान को सुनने से घर में सुख, शांति और पवित्रता मिलती है, भगवान का साथ मिलता है। हर कर्म करते हुए अपने भगवान के साथ रहो, भगवान की शक्ति को यूज करो। तुम भी मास्टर सर्वशक्तिमान हो। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हें बहुत ही समझाता हूँ, तुम्हें इसी ही समझदारी से तुम्हें बनना है। क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। तुम दुख से तुम सुखी बनते हो, दुखी से, इसलिए तुमको सबको सुखी बनाना है। बाबा ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हारे दिल की बात जानता हूँ, लेकिन तुम मेरे दिल की बात नहीं जानते हो। आज आज बाबा ने कहा अपने बच्चों से कि बच्चों, मैं तुम्हारे दिल की बात जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो। बच्चों, तुम जानते हो कि मेरे दिल में क्या है? तुम्हें ये नहीं नॉलेज होगा कि भगवान मेरा पिता है, परम पिता शिव बाबा है, आत्माओं का पिता है। वो बाबा मेरे लिए एक घोर नरक कलयुग की दुनिया में आया है और हम बच्चों का हाथ पकड़कर अपना बनाया है। मुझे अच्छी शिक्षा देते हैं, कभी किसी से दुख देने के लिए नहीं कहते हैं कि किसी को दुख दो। बाबा ने कहा, सबको सुखी करो, कर भला तो होगा भला। भला करो, अच्छा सोचो, मनसा वाचा कर्मणा से अच्छा सुनो और अच्छा सोचो, सेवा करो। कहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मन में गलत विचार आने की ज़रूरत नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। शिव बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, आजकल तुम्हें कोई प्यारे नहीं कहता है। मैं आया हूँ अपने बच्चों को प्यार देने के लिए, इसीलिए तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। और मीठी मीठी मुरली सुनते हो, ज्ञान सुनते हो, फिर मीठे बन जाते हो, इसीलिए मेरे तुम मीठे मीठे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। आत्मा हो तो तुम रूहानी बच्चे हो। जैसे सेंट जो होती है, खुशबूदार होती, कहते अब भला बताओ, भगवान से ज़्यादा बढ़कर कौन खुशबूदार है? भगवान सबसे अच्छा खुशबूदार है। वो रूह है, वो रूह ऐसी है जो रूह शरीर से निकल जाती है, जिसको आत्मा कहते हैं, तो शरीर क्या हो जाता? बदबूदार हो जाता है। भगवान ने कहा, बच्चों, इसीलिए शरीर से ममत्व ना रखो। प्यारे बच्चों, तुम्हें बहुत कुछ दुख दूर करने हैं तुम्हारे। तुमने बहुत दुख उठाए हैं और बहुत दुख उठाते रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ। बच्चों, तुम मेरी समझ से चलो, मेरी श्रीमत पर चलो, तो तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें सुख मिलेगा तो मुझे भी खुशी होगी। मुझे भी बहुत खुशी होगी कि बच्चे हमारे हमारी श्रीमत पर चले। तो देखो, आज सुखी हैं तो हमें भी अपार सुखी होगी। जिस तरीके से तुम्हारा पिता, शरीर का पिता खुश होता है,
तुम अपने बच्चों के लिए खुश होते हो, उसी तरीके से मैं भी तुम लोगों के लिए खुश होता हूँ। शिव बाबा ने कहा तुम्हें तो यही सुख शांति होनी चाहिए कि भगवान को आजकल सभी पुकारते हैं, हे भगवान मैं बहुत अच्छा करता हूँ, आओ, आओ मेरे दुख दूर करो, क्या मेरी नहीं सुनते हो? जो पूजा नहीं करता अज्ञानी है, उसकी तो सुन लेते हो, जो अच्छाई नहीं करता उसकी सुन लेते हो, लेकिन मेरी कभी नहीं सुनते हो। तो भगवान ने कहा कि तब कहते हो तो इसीलिए मैं आया हूँ तुम्हें बताने कि बच्चों मैं आया हूँ और तुम मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम सुखी बनोगे, और तुम सुखी बनोगे तो मुझे भी खुशी होगी। शिव बाबा ने कहा तुम्हें ईश्वरी संतान हो ना, तुम्हें बहुत अच्छे कर्म करने हैं, तुम्हें इस जन्म में जो तुम कर रहे हो वो तुमने पहले से पाया है, ये जो मिल रहा है वो पहले का है। जब से तुम मेरे बच्चे बने हो तब से तुम्हारा वर्तमान भी बहुत अच्छा हो गया है। शिव बाबा ने कहा प्यारे बच्चों तुम्हें अच्छा लगेगा कि भगवान हमारा पिता है, सबको बताओ कि भगवान मुझे मिला है, बेधड़क बताओ, सत्य बात कहने में कोई गफलत नहीं है। तुम्हें भगवान मिला, तुम्हारा भगवान तुम्हारा पिता है, तो ये बताने में कोई भी वो नहीं है, परेशानी नहीं है, खुल के बताओ। लोग तो झूठी बात भी खुलकर बताते हैं, तो तुम्हें किस बात की दिक्कत है? तुम भी खुलकर बताओ कि मेरा बाबा, प्यारा बाबा शिव बाबा आया है मुझे अच्छा बनाने, अच्छा सिखाने, अच्छे संस्कार देने, अपनी श्रीमत देने आए हैं, मुझे दुख से छुड़ाने आए हैं, हमारे सब काम बनाने आए हैं, हर कर्म में सफलता ही सफलता मिलेगी। बच्चों भगवान ने शिव बाबा ने कहा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसीलिए तो तुम्हारा नाम मीठे बच्चे है, रूहानी बच्चे हैं। तुम्हें इस कलयुग की दुनिया में तुम्हें बिल्कुल ही चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आया हूँ ना, मैं तुम्हारे हर पल साथ हूँ बच्चों। तुम्हें याद रहे स्लोगन तुम्हारा कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं परमात्मा